क्या आपके दांतों में कीड़ा लग चुका है यानी डेंटल कैविटी हो चुकी है और अभी आप डेंटल फिलिंग यानी कि दांतों में मसाला भरवाने के लिए सोच रहे हैं, पर मन में काफ़ी सारी कंफ्यूजन है कि मसाला कितने तरह का होता है, दांतों में मसाला कब भरवाना चाहिए, डेंटल फिलिंग कब करवानी चाहिए और क्या प्रोसीजर होता है। आपके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभजीत साहनी, फाउंडर द डेंटल नेटवर्क, लेकर आ गया हूं एक और पावरफुल वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं ना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी अभी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ना आपको ऐसी ही पावरफुल वीडियोस मिलती है जिससे आपकी दांतों की हेल्थ, ओरल हेल्थ इंप्रूव होती है। तो आइए करते हैं शुरुआत वीडियो की। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हमारे दांतों में कैविटी शुरुआत कहां से होती है। कैविटी की जब भी हम कुछ भी खाते हैं, स्टिकी फूड आइटम, शुगरी फूड आइटम्स, तो खाने के छोटे छोटे पार्टिकल हमारे दांतों के सरफेसेस के अराउंड चिपक जाते हैं। जब हम प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं करते, ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते, तो हमारे मुंह में काफी सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो उन बचे हुए चिपके हुए फूड पार्टिकल्स पर अटैक करते हैं और अटैक करके एसिड रिलीज करते हैं। और एसिड अटैक करता है हमारे दांतों की सबसे बाहर वाली लेयर, जिसको हम कहते हैं इनेमल। दांतों की 3 लेयर होते हैं, सबसे बाहर वाली इनेमल, दूसरी डेंटिन, तीसरी पल्प। जब एसिड अटैक करता है इनेमल में, तो इनेमल में गड्ढा बनना शुरू हो जाता है। और अगर स्टार्टिंग में ही डेंटल कैविटी को कंट्रोल ना किया जाए, तो ये गड्ढा और डीपन होता चला जाता है, जिसके चलते क्या होता है, दूसरी लेयर फिर तीसरी लेयर तक डेंटल कैविटी पहुंच जाती है। इसी कारण आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा कि डेंटल फिलिंग कब करवाई जाती है। जब आपकी डेंटल कैविटी सेकंड लेयर यानी कि डेंटिन तक पहुंच जाए, तब आपको डेंटल फिलिंग करवानी कंपलसरी है। क्योंकि अगर आप इस स्टेज पर नहीं करवाएंगे, तो वो गड्ढा, तो वो डेंटल कैविटी थर्ड लेयर जिसमें नसें होती हैं, उस तक पहुंच जाएगी। फिर आपको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं आरसीटी यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसमें आपकी नसों को रिप्लेस कर दिया जाता है आर्टिफिशियल नसों के साथ, फिर फिलिंग की जाती है और उसके बाद आपको कैप दे दिया जाता है। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपको फिलिंग कब करवानी है, जब आपकी कैविटी डेंटिन तक पहुंच जाए। अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी डेंटल कैविटी डेंटिन तक पहुंच गई है। बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका। जब भी आपको कुछ भी खाएं आप, ठंडा, गरम, खट्टा, जब भी खाने के वक्त आपको दांतों में झंझनाहट, दांतों में दर्द होना शुरू हो जाए, ठंडा गरम लगना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपकी डेंटल कैविटी दूसरी लेयर तक यानी कि डेंटिन तक पहुंच गई है। तो आपको उसी टाइम समझ लेना है कि अभी टाइम आ गया है डेंटिस्ट के पास जाने का, और उसी टाइम आपको डेंटिस्ट के पास जाकर डेंटल फिलिंग करवा लेनी है। अब दूसरे क्वेश्चन की बारी आती है कि दांतों में जो फिलिंग की जाती है, दांतों में जो मसाला भरा जाता है, कितने तरह का होता है। तो आपको बताना चाहूंगा, जो मसाला, जो डेंटल फिलिंग की जाती है, वो 4 तरह की होती है। सबसे पहले गोल्ड फिलिंग। गोल्ड फिलिंग पुराने समय में बहुत की जाती थी। ये थोड़ी सी कॉस्टलियर होती है, जिसमें क्या होता है, आपके जो डिके पोर्शन है उसको साफ करके, कैविटी प्रिपेयर करके गोल्ड का मसाला भर दिया जाता है, गोल्ड की फिलिंग कर दी जाती है। ये पुराने समय में बहुत लोग करवाते थे, क्योंकि तब ऑप्शंस कम थे। दूसरा जो फिलिंग मटेरियल होता है, दूसरा टाइप का मसाला जो भरा जाता है, जिसको हम कहते हैं सिल्वर अमलगम डेंटल फिलिंग, जिसमें क्या होता है, आपको सिल्वर कलर की फिलिंग की जाती है। इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी होती है, बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ये दांतों के कलर के बिल्कुल ऑपोजिट होती है, सिल्वर रंग की होती है। तो देखने में कई लोगों को ये पसंद नहीं आती, क्योंकि दूर से ही दिख जाती है। और दूसरी डिसएडवांटेज इसकी ये है, इससे मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी होती है, जो कि बॉडी के लिए अच्छी भी नहीं है। इसलिए डेंटिस्ट भी अभी के टाइम पे नहीं रेकमेंड करते अपने पेशेंट्स को, कई बार पेशेंट्स भी नहीं करवाना चाहते, क्योंकि दूर से ही सामने वाले पर्सन को दिखती है। अब तीसरा फिलिंग मटेरियल जो आता है, जिसको हम कहते हैं जीआईसी। जीआईसी को हम अच्छा फिलिंग मटेरियल मानते हैं। बच्चों में अक्सर जीआईसी की फिलिंग ही की जाती है, क्योंकि बच्चों के दांत जो होते हैं टेम्परेरी होते हैं, उनमें जो कैविटी होती है डीप इतनी नहीं होती, तो उनमें ज़्यादातर रेकमेंड किया जाता है जीआईसी की ही फिलिंग को। और अडल्ट्स के केस में अगर बात करें, तो जीआईसी की फिलिंग भी की जाती है, बट मोलर्स के केस में जहां कैविटी डीप है, तो डेंटिस्ट अवॉइड करते हैं इस ऑप्शंस को। इसकी स्ट्रेंथ जो होती है थोड़ी सी कम होती है, बट इसका कलर जो होता है दांतों से मिलता जुलता होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता, क्योंकि एक ही शेड में आता है। और चौथी मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेंटल फिलिंग मटेरियल वो है कॉम्पोजिट फिलिंग। कॉम्पोजिट फिलिंग की खास बात यह है कि दांतों से एग्जैक्टली मिलती जुलती ये फिलिंग मटेरियल होता है।
तो डेंटिस्ट और लोग खुद इसको ही प्रेफरेंस देते हैं कि ये फिलिंग उनके दांतों में की जाए। स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है इसकी और काफ़ी लंबे तक ये इसका लाइफ स्पैन होता है। अगर आप अपने दांतों की प्रॉपर तरीके से देखभाल करते हो तो एवरेज 4 से 7 साल ये आराम से चल जाती है। बट ध्यान आपको देना है कि अपनी ओरल हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना है। तभी मैंने आपको कहा है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही पावरफुल वीडियोस आपको मिलती है। अब बारी आती है आपके तीसरे क्वेश्चन की, आखिर ये प्रोसीजर होता कैसे है, क्या दर्द भी होता है डेंटल फिलिंग के वक्त? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, डेंटिस्ट का एक रोल रहता है कि आप एज अ पेशेंट हमारे पास आए हैं तो हमारा एक ही कर्तव्य है कि आपके दर्द को कम करना। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा, कोई भी डेंटल फिलिंग के वक्त चाहे आपकी कैविटी कितनी भी डीप क्यों ना चली गई हो, आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होएगा। चाहे आपको आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही क्यों ना करवाना पड़े, आपको दर्द बिल्कुल नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर कैसे होता है? सबसे पहले आपके जो कैरियस पोर्शन है, जहाँ इंफेक्शन हुई हुई है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। जो ब्लैकिश डिस्कलरेशन है उसको रिमूव करके वहां पर एक कैविटी प्रिपेयर की जाती है और फिर वहां पर फिलिंग मटेरियल फिल किया जाता है। अब कॉम्पोजिट के केस में क्या किया जाता है, कैविटी बनाने के बाद बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई किया जाता है, फिर उसको लाइट से क्योर किया जाता है, उसके बाद कॉम्पोजिट मटेरियल फिल किया जाता है, फिर लाइट से क्योर किया जाता है ताकि पक्की हो जाए फिलिंग। तो ये थे आपके 3 मेजर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं मैं आपके क्वेश्चंस का, आपके डाउट्स का आंसर दे पाया हूँगा और मैं आपको इनवाइट करूँगा, भारत की पहली कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ डेंटल की। एक ही मिशन है कि आप सभी लोगों की सेवा करना, ऐसी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके आपके मन के डर को खत्म करना और अच्छी सेहत के साथ साथ अच्छी मुस्कुराहट प्रोवाइड करना। तो आप सभी का प्यार चाहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जिनके दांतों में कीड़ा लग चुका है, डेंटल कैविटी हो चुकी है। अपने बच्चों को ये कंटेंट दिखाइए ताकि सभी लोग अवेयर हो। अगर आप ऐसा करेंगे मेरा भी हौसला बढ़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए और लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज डॉक्टर प्रभजीत सानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।